दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ हायर की सिंगल टॉप वॉशिंग मशीन में गियर बक्स का जो है वो चेंज करने का पूरा तरीका। वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि इसका जो गियर बक्स है वो रस्ट की वजह से लॉक हुआ पड़ा था, तो ये मुश्किल से खुला है। तो आप पूरी वीडियो देखें तो आपको समझ लगेगी। पुराना जो हमारा गियर बक्स है वो काम नहीं कर रहा बिल्कुल, तो ये मैं नया गियर बक्स लेके आ चुका हूँ। ये आप देख लें, आप मॉडल नंबर के हिसाब से जो है कंपनी से ले सकते हैं, कंपनी की चीज़ है। तो दोस्तों ये फिर आपने ले लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने स्क्रू ड्राइवर लेना है बड़ी शाफ्ट वाला, क्योंकि इसका जो स्क्रू है वो बड़ा है, तो आपको मोटा जो है वो मोटी शाफ्ट वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। तो आपने खोल लेना है, थोड़ा मुश्किल से खुलेगा लेकिन यह है कि आप खोल लेना है इसको। यहाँ पे दोस्तों ये 4 स्क्रू आपने लेने हैं, जो इसका प्रॉपर एक तरीकाकार है। पल्सेटर हमने निकालना है। पल्सेटर को निकालने के लिए चारों साइडों पे ये स्क्रू लगा के फिर इसको डोरी लगाई जाती है और इसको जो है ऊपर खींचा जाता है कि ये बाहर आ जाए। यहाँ पे ये मैंने आपको पूरा तरीका इसलिए बताया कि मेरे वाला ये पल्सेटर नहीं निकला था, पर जो है कि हम तरीका यही रखते हैं, ये अगर निकल जाए तो काम बहुत आसान हो जाता है। ये रस्ट की वजह से बिल्कुल लॉक था, तो मैंने पूरी कोशिश की है, ये नहीं निकला, तो अब हम इसको छोड़ देते हैं। इसका जो दूसरा तरीका निकालने का वो हम फिर इसको करेंगे। तो हम बैक कवर निकालते हैं और वॉशिंग मशीन को जो है वो उल्टा करके इसका बेल्ट निकालना है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपको बता रहा हूँ, आप फॉलो करेंगे तो आपका काम 100% हो जाएगा। बेल्ट निकालने के बाद दोस्तों इसकी चारों साइडों पे जो स्क्रू लगे हैं वॉशिंग मशीन के, ये हम खोलते हैं ताकि इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये इससे अलहदा हो जाए। ये आपने खोल लेना है और इसको साइड पे रख लेना है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने इसकी वायरिंग नहीं खोली क्योंकि काम बढ़ाने वाली बात थी। तो आप अगर चाहें तो इसकी वायरिंग खोलेंगे तो इसका नीचे वाले हिस्सा आप कहीं भी रख सकते हैं। फिर जो वायरिंग जहाँ जहाँ से आपने वायरिंग खोलनी है वहीं पे आपने वापस इसको फिर जोड़ लगाना है। तो मैं इसके नीचे चेयर रख के तो इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, तो टाइम की बचत हो जाएगी मेरी। ये देखिए साइडों पे जो है ये गियर बक्स ख़राब हो चुका था, तो पानी भी लीक आ रहा था, तो ये सारा साइडों पे लगा हुआ है। तो ये जल्दी चेंज करना चाहिए क्योंकि वाशिंग मशीन की मोटर भी इससे फिर ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम ये स्क्रू इसके खोलेंगे और गियर बक्स को ऊपर की तरफ पुल करेंगे ताकि जो हमारा पल्सेटर नीचे इसकी शाफ्ट के साथ फंसा हुआ है वो निकल जाए। चारों स्क्रू खोलने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि इसको लॉक हुआ होता है क्योंकि इस पर सॉल्यूशन लगा होता है, तो एक दफ़ा इसको मार के इसको इजी टू प्ले कर लेना, मतलब ये इससे हिलने लग जाए, लॉक ना हो। अब ये हमारा अभी अपनी जगह से उठ चुका है लेकिन जो पल्सेटर है अब ये उसकी वजह से लॉक है। तो मैं इसको पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से ये निकालने की इसको, पर ये नहीं निकल रहा। आपने इसको ऐसे ही खींच लेना है, अगर तो आपका पल्सेटर ज़्यादा जाम ना हुआ तो निकल जाएगा। मेरे वाला नहीं निकला तो अब मैं इसको ये पुली इसकी खोलूँगा। इस पर भी बहुत ज़्यादा रस्ट है। आप चाहें तो इसको खोल लें या इसको काट भी सकते हैं ग्राइंडर, या आपके पास कोई ब्लेड वगैरह हो तो ये पुली आप काट के इसको निकाल सकते हैं इस तरह। मेरे पास ये हीटिंग वाला सिस्टम था तो ये मैं इसको वेल्डिंग टार्च से तो हीट किया है, तो ये हम इस तरह से ये रस्ट वाले नट वगैरह हम खोल लेते हैं। आपने ये पुली इसको गायब करना है ताकि नीचे से जो है फिर हम इस पल्सेटर को जो इसका जो गियर बक्स है इसको हम काटेंगे, इसको तोड़ेंगे ताकि ये हम पल्सेटर निकाल सकें, और इसका भी हमारे पास कोई हल नहीं है। पुली को पूरा ऊपर उठा के जो मैं इसकी शाफ्ट पे जो है चोट लगा रहा हूँ ये नीचे बैठ जाएगा। ये हमारी पुली निकल चुकी है। अब हम ये जो आपको बाहर नज़र आ रहे हैं ये गियर बक्स के ये स्क्रू लगे हुए हैं, हम इनको तोड़ेंगे। जब हम इनको काट लेंगे तो ये हमारा गियर बक्स का जो ऊपर वाला हिस्सा ये निकलेगा, फिर हम नीचे से जो है इसको खोलेंगे। अगर तो आपका पल्सेटर निकल आए तो फिर तो मुश्किल नहीं है, ये गियर बक्स पूरे का पूरा ही बाहर आ जाएगा, ना पुली खोलने की ज़रूरत है और ना इसको फिर तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। पर कोई कोई हमारे पास ऐसी वाशिंग मशीन आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा रस्ट जिसमें लगा होता है, पुरानी वाशिंग मशीन आ जाती है, तो उसको फिर हम इस तरीके से जो है ये हम निकाल देते हैं इसका गियर बक्स। इस तरह से ये निकल जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे एक लाग लगा हुआ है, ये भी मैं अभी निकाल देता हूँ। आपने भी सेम ऐसे ही काम कर लेना है। ये लाग निकल गया। अब कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, अब हम इसको ऊपर से मारेंगे थोड़ी सी कोई चीज़ से, तो किसी चीज़ से भी, तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये हमारा पुराना जो गियर बक्स है ये निकल चुका है। अब हम पल्सेटर जो नीचे चला गया उसको निकाल लेते हैं। ये हमारा पल्सेटर आ गया।
इसको निकालने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि ये जो शाफ्ट है इसमें फंसी हुई है, इसको एक दफ़ा थोड़ी कोशिश करेंगे निकालने की। बहरहाल ये आपने बहुत ज़्यादा इस पर ज़ोर आजमाई नहीं करनी और इसको चोट ज़्यादा नहीं लगानी, क्योंकि ये प्लास्टिक है तो एक हिसाब का काम रखना है। तो मैंने इसकी कोशिश की थी, ये नहीं निकला। तो हम फिर क्या करना है कि इसको फिर जो लठ मशीन वाले हैं ना, जिसको खरादिया बोला जाता है, खराद वाले, ये जिनके पास मशीन होती है आपने इनके पास लिए जाने, ये आपको ये निकाल के दे देगा। ये जब निकाल के दे देगा ये कपलर ये सिल्वर का अलहदा हो जाएगा और ये शाफ्ट जो है ये गेयर बक्स की पुरानी ये अलहदा हो जाएगी। तो आपने ये कपलर लेके आना है वापस, ये फिर दोबारा आपका नए गेयर बक्स के साथ लगेगा। इसके बगैर जो है ये काम नहीं चलता। तो ये इसके ऊपर इस तरह लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो कपलर है ये वापस उस पल्सेटर में इसको लगाना है। तो इसके कट और जो आपका पल्सेटर है इसके कट आपने बराबर कर लेने हैं। ये बराबर करके आप इस पे जो है चोट लगा लें, इसको ऊपर से थोड़ी की मदद से मार के तो आप जो है इसको बिठा दें इसमें। बहरहाल ये करने से पहले आपने कट इसके लाजमी जो है वो बराबर रखने हैं, वरना ये फिर स्लिप भी हो सकता है। इस तरह से करके दोस्तों आपने इसको बिठा लेना है। ये देखें ये बिल्कुल बैठ चुका है, ये किनारी थोड़ी सी इसकी बाहर है तो ये एक जगह पे जाके फिर रुक जाता है। इसके बाद दोस्तों जहाँ से हमने गेयर बक्स निकाला था वो वाली सरफेस हमने साफ़ कर लेनी है अच्छी तरह से। इसको साफ़ करके जो आपका गेयर बक्स है इस पर हम सॉल्यूशन लगाएंगे ताकि कोई वाटर लीकेज वगैरह जो है ना उसके चांस बिल्कुल ना रहें। ये दोनों पे लगा के सरफेस पे और जो आपका गेयर बक्स है दोनों पे लगा देनी है आपने। और जो पुराने स्क्रू जहाँ से खोले थे उसी फिटिंग पे दोबारा जो है आप इसके स्क्रू लगा दें। जो मुश्किल तरीन काम है वो बस आपका ये अगर रस्टी आ गई मशीन तो उसको निकालना होता है, बाकी काम सारा आसान है। बस ये गेयर बक्स लग गया। अब हम इस वॉशिंग मशीन को वापस जोड़ते हैं दोस्तों। सारे जो है वो स्क्रू लगा के बराबर रख के इसको भी बेल्ट लगा देते हैं। बेल्ट लगाने के बाद फिर हमने इसका अब पल्सेटर लगाना है। पल्सेटर इसमें रख के जो आपने इसके ऊपर स्क्रू लगाना है उसका ख्याल रखना है कि उसको जो है आपने क्रॉस में नहीं लगा देना, उसमें चूड़ी उसकी स्लिप ना हो जाए। इसको तरीके से लगाना है, बिल्कुल सीधा रख के, टेढ़ा नहीं करके लगाना। इस चीज़ का ख्याल रखना है दोस्तों। इसको सही टाइट करना है और उसके बाद क्या करना है आपने इस मशीन को चलाना है 2-3 मिनट इसी तरह। उसके बाद इसमें पानी डालना है आपने और एक जो इसका चक्कर है पूरा 10 मिनट का या 15 मिनट का वो आप इसको पानी डाल के चलाएं और इसको बैक कवर इसका ना लगाएं। जब एक 4-5 मिनट 10 मिनट चल जाएगी तो फिर आपने देखना है इसके बैक साइड पे जहाँ पे इसका कवर लगता है कि इसमें से जो है आपका कोई पानी वाटर लीकेज वगैरह जो है वो तो नहीं हो रही। उसमें अगर बिल्कुल वाटर लीकेज नहीं है कोई सीपेज वगैरह तो फिर जो है आप इसको बंद कर दें। तो ये थी दोस्तों हमारी वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।